Good morning, students. Welcome all of you in this session of accountancy. Yes, students, हम पार्टनरशिप ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पार्टनरशिप में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है. यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. आप देखिए यहाँ पर ए और बी को एक इसमें स्क्वायर एक उसमें देख रहे हैं एक बॉक्स में, और सी जो एरो बना है ए और बी के बॉक्स की तरफ. यहाँ पर ए और बी जो हैं वो एक ओल्ड पार्टनर हैं जो ऑलरेडी पहले से बिजनेस कर रहे हैं, और सी जो है एक नया पार्टनर है, उस बिजनेस में शामिल होना चाहता है. तो जब सी उस बिजनेस में शामिल होना चाहता है तो इसी प्रोसेस को हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए और बी की कंसेंट ज़रूरी है, यानी ए और बी राज़ी होंगे कि सी उनके बिज़नेस में शामिल हो, तभी सी उनके बिज़नेस में शामिल हो पाएगा. अब देखिए, नए पार्टनर को शामिल होने के कई कारण होते हैं. जब नया पार्टनर बिज़नेस में आता है तो पुराने पार्टनर्स उससे एडिशनल कैपिटल की उम्मीद करते हैं और वो एडिशनल कैपिटल बिज़नेस में लेके आता है. और जो नया पार्टनर आता है तो उसमें अगर मैनेजरल इफ़िशेंसी होती है तो वो बिज़नेस को ज्वाइन करेगा तो बिज़नेस की ग्रोथ होती है. ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग फर्म जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रही है फर्म, वो एक नए पार्टनर को अपने बिज़नेस में शामिल कर लेती है, और इसी को हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब नया पार्टनर शामिल होता है तो ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उनकी रजामंदी होना ज़रूरी है. अगर वो राज़ी नहीं है तो नया पार्टनर बिज़नेस में शामिल नहीं होगा. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब एक नया पार्टनर आपके बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो पुराने पार्टनर की जो पार्टनरशिप डीड बनी है वो चेंज हो जाती है. नए पार्टनर के ज्वाइन करने के बाद अब ए और बी और सी तीनों मिलके एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, और वही नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म भी कहते हैं. यस स्टूडेंट्स, मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 ले रहा हूँ. इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप देखिए और सुनिए. सेक्शन 31 of the Indian Partnership Act 1932 provides that a new partner shall not be admitted into a firm without the consent of all the existing partner. Thus, a person may be admitted as a partner in the firm with the consent of existing partner. The person so admitted as a partner shall not be liable for the past act of the firm. A new partnership deed is prepared on admission of a partner in place of old partnership deed. Yes students, अब देखिए इस स्लाइड्स में जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 31 में दिया गया है, इस पैरा में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फोकस करने जा रहा हूँ. आप देखिए यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है, 3 चीज़ों पर वो स्ट्रेस दे रहा है. देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर की कंसेंट, रजामंदी, सहमति बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी जो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं हम उनको ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते हैं. उनकी मर्ज़ी के बिना एक नया पार्टनर बिजनेस में कभी भी शामिल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूशन ऑफ द एक्ट होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो आप इस चीज़ का सबसे ध्यान रखिएगा कि जब तक के एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति नहीं होगी तो नया पार्टनर बिजनेस में शामिल नहीं होगा. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करता है, शामिल होता है, तो अब ऑलरेडी जो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, जो फर्म थी, उनके पास्ट एक्ट के, यानी जो उन्होंने पहले कर चुका है उस एक्टिविटी के लिए ये नया पार्टनर जिम्मेदार
नहीं होगा। किसी भी चीज़ की पुरानी एक्टिविटी के लिए इसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है वो ख़त्म होके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है नए पार्टनर और पुराने पार्टनर्स के बीच में, यानी जिसको हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म बोलते हैं। यानी जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होगा तो एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी और इसी पार्टनरशिप डीड को अब फॉलो किया जाएगा। पुरानी पार्टनरशिप डीड अब ख़त्म हो जाती है। यस स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब बिजनेस में एक नया पार्टनर शामिल होता है तो इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी एक नए पार्टनर के शामिल होने से बिजनेस में फॉर्म में क्या अफेक्ट पड़ते हैं। तो देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला पॉइंट है ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपके बिजनेस में ओल्ड बिजनेस में एक नया पार्टनर शामिल होगा तो उस कंडीशन में आपका पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आपकी पार्टनरशिप डीड जो पहले थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब नया रिटर्न एग्रीमेंट होगा और नई पार्टनरशिप डीड बनेगी और उसी को सभी पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, न्यू पार्टनर इज़ इंटाइटल्ड टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल होता है तो उसको भी वही अधिकार मिलते हैं जो पुराने पार्टनर्स को थे। और अब जो फ्यूचर में जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इस नए पार्टनर का भी हक बनेगा, वो भी इस प्रॉफिट के पोर्शन को शेयर करेगा। यानी जब एक नया पार्टनर आपकी फर्म में शामिल हो जाएगा तो जिस तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता था, अब नए पार्टनर्स को भी उस प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट एज ए कैपिटल इन द फर्म। देखिए जब नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर और नए पार्टनर के बीच में पहले से तय हो जाता है। तो जब नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल होगा, बिजनेस को ज्वाइन करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी एग्रीड अमाउंट, जो भी अमाउंट तय हुआ है वो कैपिटल के फॉर्म में नया पार्टनर बिजनेस में लेके आएगा। यानी नया पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट देखिए, सिंस द ओल्ड पार्टनर हैव sacrificed their share of profit in favor of the incoming partner, so the incoming partner will compensate the old partner by giving his share of goodwill to them in their sacrificing ratio। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर हैज़ सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल होता है तो उस कंडीशन में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाई करते हैं नए पार्टनर्स के फेवर में। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो पार्टनर हैं बिजनेस में, ए और बी। प्रॉफिट हुआ बिजनेस का 3000 रुपीज़। तो एक एक पार्टनर को कितना मिला, ए को 1500, बी को 1500। अब उसी बिजनेस में सी भी शामिल हो जाता है। अब तीन पार्टनर हो गए, ए बी और सी, और प्रॉफिट आया 3000 रुपीज़। अब तीनों पार्टनर्स के बीच में अगर हम इक्वल रेशो में बांटें तो ए बी सी को कितना मिलेगा, 1000 1000 1000। तो अब देखिए आपने यहाँ पर गौर किया होगा, जब सी नया पार्टनर बिजनेस में शामिल नहीं हुआ था तो ए और बी को कितना मिल रहा था, 1500 1500। अब इस सी के बिजनेस में शामिल होने से ए को 1000 और बी को 1000, यानी दोनों ने 500 रुपीज़ सी को दे दिया, तभी तो सी को 1000 रुपीज़ मिला। तो यानी ए और बी ने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाई किया, किसके फेवर में, नए पार्टनर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को नए पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाई करते हैं। अब उन्होंने तो सेक्रीफाई कर दिया,
अब देखिए इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में ए और बी ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने मार्केट में गुडविल बनाया। तो जब नया पार्टनर बिज़नेस में शामिल होता है तो वो गुडविल के रूप में भी कुछ पैसा लेके आता है या काइंड में भी ला सकता है। तो अब ये जो गुडविल का पोर्शन होगा, नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स के फेवर में कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइंग रेशो में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। द इनकमिंग पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड एंड एक्योर्ड ऑनरशिप राइट ऑन द एसेट्स एंड बिकम लायबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। देखिए जब नया पार्टनर बिजनेस में, चाहे वो कैश में या काइंड में कुछ भी अमाउंट लेके आ रहा है, तो अब इस बिजनेस की एसेट्स पर भी उसका हक बन जाएगा और लाइबिलिटीज़ के लिए भी वो जिम्मेदार होगा। यानी जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है तो वो पैसा दे रहा है, वो पैसा कैश में भी हो सकता है या फिर कोई काइंड में, कोई एसेट्स में कुछ लेके आता है। तो अब इसके बाद उस बिजनेस की एसेट्स पर उसका अधिकार होगा और लाइबिलिटीज़ के लिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स। द एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मेड इमंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जब एक बिजनेस में नया पार्टनर शामिल होता है तो हम अपने बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, एसेट्स को हम रीवैल्यूएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, जिसको हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म में होता है। जब एक नया पार्टनर आएगा तो हम अपनी एसेट्स को रीवैल्यूट करेंगे। रीवैल्यूट का मतलब अगर हमने 10 साल पहले किसी एसेट्स को परचेस किया था तो हम आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, वो देखेंगे। लाइबिलिटीज़ को हम देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आप आगे उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, हमने अभी जैसे बात किया कि जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को नए पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाई करते हैं। तो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमको सेक्रीफाई रेशो अगर कैलकुलेट करना है तो हम ओल्ड रेशो जो पार्टनर्स का है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस कर देते हैं तो हमें सेक्रीफाइंग रेशो मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा। यस स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइंग रेशो। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स की मदद से। यस स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. They decided to share profit equally in future. Compute each partner's sacrifice or gain due to change in the ratio. देखिए न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है कि तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है, लेकिन तीनों ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगा, इक्वल रेशो में वो प्रॉफिट बांटेंगे। तो अब आपसे बोल रहा है कि आप इसमें या तो सेक्रीफाई या गेन जो पार्टनर्स को हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी सी का ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। अब फ्यूचर में उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी कितना हो गया, 1:1:1 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। अब देखिए सेक्रीफाई का जो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। अब साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है और
गेन, सेक्रीफाई और गेन। तो अब अगर ये आपको नेगेटिव में माइनस में मिलता है तो गेन है, और प्लस में है तो वो सेक्रीफाई होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम ए बी सी का सेक्रीफाई या गेन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ए की कंडीशन में ए का जो रेशो है वो कितना है, 3/6 है, बी का कितना है, 2/6, और सी का 1/6 है। और न्यू रेशो तीनों का क्या है, तीनों इक्वल रेशो में फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 हो गया। अब ए की कंडीशन में देखिए ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशो कितना है 3/6 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाई हो गया। अब बी में देखिए 2/6, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड कितना था 2/6, न्यू कितना है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी इसके बी के रेशो में कोई चेंज नहीं है। सी में देखिए ओल्ड रेशो कितना था 1/6 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस में 1/6 मिल रहा है। अब ये माइनस में मिल रहा है तो ये गेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए सेक्रीफाई कर रहा है, बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, और सी गेन कर रहा है। तो अब यहाँ पर ए सेक्रीफाई 1/6 शेयर, सी गेन 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। यस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट न्यूमरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमरिकल आपके सामने स्लाइड में है। ए एंड बी वे आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. They admitted C as a new partner for 10% share in the profits and losses. Calculate the new profit sharing ratio among A, B and C. अब देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1 है। उस बिजनेस में एक नया पार्टनर सी शामिल हो रहा है और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा 10% होगा। आप इसको 10% को सॉल्व करेंगे तो 10/100 और 1/100 हो जाएगा, यानी सी का रेशो कितना है 10% है। आपको बोल रहा है कि ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। यानी यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था। नया पार्टनर सी इस बिजनेस में शामिल हो रहा है और मर्जी होगी तभी शामिल हो रहा है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 10% है। इसके शामिल होने के बाद ए और बी का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है ए बी एंड सी का। सॉल्यूशन में देखिए, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू 1। हमने एज्यूम किया कि इस फॉर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 1 है। अब उस 1 में से सी को हमने कितना दिया 10%। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% में दिया है तो 10/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10। यानी अब हमने सी को 1 रुपये में से कितना दे दिया 1/10 शेयर दे दिया। हमने ऊपर सपोज किया है ना कि लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू 1, उसमें से हमने सी को कितना दिया 1/10 दिया। अब कितना बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी को हमने 1/10 दे दिया, टोटल फॉर्म का प्रॉफिट 1 था, उसमें से 1/10 सी को देने के बाद कितना बचा 9/10। अब ये जो 9/10 बचा है इसी में से ए और बी को शेयर करना पड़ेगा, और ए और बी कौन से रेशो में इसको शेयर करेंगे, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 3:1। अब देखिए इट इज़ टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशो 3:1, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा 9/10 तो बचा है, उसी में से ए और बी के बीच में बांटना है, और ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/4 और बी का 1/4, तो 9/10 का 3/4 हम निकालेंगे तो 27/40। इसी तरीके से 20
न्यू शेयर यानी 9/10 का 1/4 निकाला तो 9/40 हो गया। सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/10। अब देखिए आप इसको तीनों का ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा 27/40 9/40। अब देखिए बेस हमको सबका सेम रखना है, सिमिलर रखना है। तो अब सी का कितना है 1/10 है, तो हमने 1/10 को 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितना हो जाएगा 4/40 हो जाएगा। तो तीनों का बेस सेम हो गया। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 27:9:4। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।